फिर साहब ज़रा आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए, मगर वे फॉरवर्ड पे तो बात कीजिएगा। मगर एक तो बस आपने जो एतराज़ किया कि आप लोगों ने जो LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए थे वो बिल्कुल फजूल लगाए थे, और अब जब ब्रेंट बढ़ेगी तो वो और उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। और ज़ाहिर पिछले दिनों आपने देखा ही कि जो हमारी डोमेस्टिक है वो फील्ड्स हमें रोकनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो उसको कॉम्पनसेट करना पड़े, मेरिट ऑर्डर हमें डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। उस पर क्या कहिएगा? मैं पहले चले सॉरी LNG नहीं, इवन इम्पोर्टेड जो कोल के इम्पोर्टेड कोल पे भी जी वो सवा साहब उसको बेफजूल बोलते थे, असल वर्ड शायद फजूल ही है, लेकिन बहरहाल टफा साहब की थोड़ी सी इस्लाह कर दूंगा। जो जब मुस्लिम लीग नून की लास्ट हुकूमत आई थी तो उस वक्त डीज़ल पे हम बिजली बना रहे थे। सऊदी अरब और मगरबी जर्मनी भी डीज़ल पे बिजली नहीं बना सकते ग्रिड में, हम बना रहे थे। जो 4 सिस्टर्स जिसको मुशर्रफ साहब ने गैस दी हुई थी और लगवाए थे प्लांट्स, हेलमोर, ओरिएंट, सैफायर और एक और आई थिंक सैफ शायद, ये डीज़ल पे चल रहे थे। तो उस वक्त LNG लगाना 100% ज़रूरी था और गैस की बहुत शॉर्टेज थी पाकिस्तान में, इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। आई थिंक द बेस्ट थिंग वी डिड वाज टू ब्रिंग इन LNG के ये जो 3 प्लांट लगाए, या ये लगाते या इंपोर्टेड कोल लगाते। तो इंपोर्टेड कोल लगाने से बेहतर ये होता कि 2 साल रुक जाते और थर कोल से वो लगा लेते। साहिवाल वगैरह ना लगाते तो साहिवाल तो खैर प्लांट साहिवाल में तो नहीं लगना चाहिए ना कोल का प्लांट, मतलब ये तो खैर पागलपना है। लेकिन उस पर मैं कभी भी बहस के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि LNG के प्लांट जो था वो सही लगा था। LNG का कम से कम लाने का फैसला एकदम सही था। अब इस वक्त जो सिचुएशन है फिर ये जो पैदा हो रही है, मेरी बात सुने ना, आपने उस वक्त 2022 में जब $120 मिलियन का हुकूमत पाकिस्तान ने LNG का कार्गो ख़रीदा है एक्स्ट्रा, तो उस वक्त कतर गैस आपको 32 बिलियन में दे रही थी। तो कभी कभी आपको 90 मिलियन का फ़ायदा भी हुआ है। आज भी $8.40 में आपको ब्रेंट मिल रहा है, अगर 70 की भी हो, क्योंकि 12% आपकी एवरेज है। और हमने ये देखें कि दुनिया में सबसे सस्ता करा था हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह से। तो मतलब आफ्टर द फैक्ट कभी कभार मार्केट नीचे होती है, कभी मार्केट ऊपर होती है, तो ये तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, मार्केट ऊपर नीचे चला, हमारी कंजप्शन का इशू हो रहा है। कंजप्शन की तो हमें अपना मेरिट ऑर्डर डिस्टर्ब करना पड़ता है। यू नीड टू हैव गैस इन पाकिस्तान। तब उस वक्त तो सोलर 18 सेंट का था। आपको गैस तो चाहिए ना पाकिस्तान में, आपको ईंधन तो चाहिए। मसला पाकिस्तान में ये नहीं है कि बिजली महंगी है, मसला है कि बिजली की मिसमैनेजमेंट है। इस साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, और मुझे आसिफ का नहीं पता लेकिन इन तीनों को पता है, ज़ियाद का और इन दोनों का, कि इन्होंने अरबों रुपए खर्च किए अपनी फैक्ट्री में अपनी एनर्जी लगाने के लिए। ठीक है, वाई आर दे डूइंग इट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ एक्सेस एनर्जी? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट प्राइसिंग इट करेक्टली। वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 सेंट या 4 सेंट में वो खरीदती है, विंड पावर 4 सेंट में खरीदती है और यिलोंग से ही खरीदती है, वो 16 सेंट में 15 सेंट में बेच रही है। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट की पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी आज से ख़राब नहीं, 10-15 साल पहले जब मैं पंजाब में काम करने गया एंड आई मेट इंडस्ट्रियलिस्ट इन पंजाब, दे वर ऑल एक्सपर्ट्स ऑन गैस। आई वाज लाइक सरप्राइज कि यार ये टेक्सटाइल वालों को इतनी गैस का क्यों पता है, क्योंकि उनको गैस नहीं मिलती थी। 15 साल तक आपने गैस पंजाब को नहीं दी और पंजाब चिल्लाता रहा। फिर उसके बाद आपको अगर लेवल करना था प्लेइंग फील्ड, तो आप ये करते ना कि पंजाब को सस्ता कर देते, आपने सिंध को और भी महंगा कर दिया। मतलब अजीब उल्टी हरकत की है। लेकिन कमिंग नाउ टू द बजट के बारे में मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली साहब को मैंने कोशिश की है जवाब देने की। मेरे हिसाब से ये इनका जो पॉइंट था वो बेफजूल था। नहीं, मगर इनका ये जो पॉइंट है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट GDP बढ़ाना है। वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करना, मैं नहीं कर रहा, मैं अपना सीमेंट प्लांट एक्सपैंड करना चाहता हूँ, नहीं कर रहा। मैं उस पर आता हूँ। 2.2% प्राइमरी सरप्लस इस बार IMF ने आपने पाकिस्तान ने दिया, ये IMF की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगले साल आप 2.4% प्राइमरी सरप्लस देंगे, तो अब एक्चुअली जो टोटल सरप्लस वो डेफिसिट बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि 2.2% आपको रखना है। जो डेफिसिट में कमी आई है, जो सोहेल साहब भी बात कर रहे थे, आरिफ भाई बात कर रहे थे, प्राइमरीली इसलिए कमी आई है कि आपको 1000-1500 अरब रुपया तो डेट सर्विसिंग का कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया। अब 2.4% जो हम सरप्लस देंगे प्राइमरी का, उसके अंदर 1.4% जो है ना, वो तो सूबे से आया हुआ होगा, क्योंकि सूबे ने वो पैसे खर्च नहीं किए, सूबे के पास एक्सेस है, वफाक के पास तो पैसे ही नहीं है। अब ये चॉइस ये नहीं है कि हम डेफिसिट और बढ़ा लेते, चॉइस ये थी कि क्या हम अखराजात कम कर सकते थे। तो PSDP के अंदर इस साल भी 4000 अरब रुपया खर्च कर रही है वफाक और सूबे मिलकर। जिस साल आपको वो भी बढ़ाना है, डिफेंस भी बढ़ाना है, आपके इधर 61% टैक्स है कंपनियों के ऊपर, आपकी बिजली में भी इतने मसाइल हैं। इस साल ज़रूरी था कि आपने 4000 अरब रुपया खर्च करना था PSDP पे, नहीं करते।
थोड़े से पैसे कम कर लेते। लास्ट ईयर 800 अरब रुपए वफाक खर्च करेगी, इस साल 1000 अरब रुपए का बजट क्यों रखा? 25% क्यों बढ़ाया आपने? लास्ट ईयर का भी तकरीबन 11 माह में 53% खर्च हुआ है ना, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं आखिरी महीने में कर लेंगे, वो आखिरी में कर देंगे। प्लानिंग ने तो 1500 का से भी ऊपर मांगा, प्लानिंग ने तो 3000 भी मांगा था एक ज़माने में, ठीक है, लेकिन वो मतलब इतने तो हमारे हालात नहीं है ना, हमको चादर देख के पैर फैलाने थी, क्या ज़रूरत थी? अगर आप 200 अरब रुपए वहाँ से बचा लेते और आप 40% दे सकते थे, आप टैक्स ब्रेक सैलरी क्लास को रिबेट दे रहे होते 40%, आप पाकिस्तान का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता। एक बात। दूसरी बात, आपने पीएचडीपी भी नहीं बचाए। चले उस पर आते हैं, करंट गवर्नमेंट पे। पिछले साल आपने रखा था बजट 830 अरब रुपए का, जो कि 22% ज़्यादा था उससे एक साल पहले का। खर्च आपने 868 अरब रुपए किए। इस साल आपने 971 अरब रुपए का बजट रखा, आपने उससे 16% ज़्यादा रखा। जब आप खुद फरमा रहे हैं कि 4.7% आपका महंगाई है, इन्फ्लेशन का रेट है, तो फिर किस वजह से आपने 16% करंट अकाउंट, नॉन मिलिट्री करंट सिविल एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए? यू कैड हैव इजीली रिड्यूस देम। मतलब आप देखें ना, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने रेलवे के ऊपर, रेलवे को इस साल 92 अरब रुपए देंगे, 92 बिलियन रुपीज़। दिस इज़ व्हाट वी विल मनी लूज ऑन रेलवेज। वी विल स्पेंड 65 बिलियन रुपीज़ ऑन हायर एजुकेशन। पूरे पाकिस्तान के हायर एजुकेशन से ज़्यादा आप माशाल्लाह रेलवे का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर हायर एजुकेशन का वही हाल है और रेलवे का भी हाल आप जानते हैं। सो द थिंग इज़ कि हमारी ये गलती हुकूमत की थी कि इसने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करी। अगर हुकूमत ये प्रायोरिटी सेट कर सकता तो ये बजट डेफिसिट कम कर सकते थे, या बजट डेफिसिट को यहीं रखते और आप टैक्स ब्रेक दे सकते थे। ग्रोथ आने से ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका बजट डेफिसिट कंट्रोल होगा तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में, एक ऐसी आखिरी बात कर दूं कि आखिरी साल में मुशर्रफ साहब के ज़माने में 7.5% से ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट था 2008 में। और आपको याद है कि 2007 में जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया था, तो उस वक्त जो क्यू लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई उस पर वो नहीं किया। फॉरेन पीपल्स पार्टी की 2008 में गवर्नमेंट आती है, IMF के पास जाते हैं, क्राइसिस की सूरत हाल थी हमारे वक्त, और वही ये चीज़ जो है वो नून के आखिरी साल में हुई और PTI के आखिरी साल में हुई। आगे